और 47 साल पहले संभल में हुआ दंगा कितना भयावह था, इसकी गवाही एक कुआं दे रहा है। इस कुएं की लोकेशन 1978 के दंगे की दोबारा जांच के दौरान सामने आई थी। पीड़ित परिवार वालों की निशानदेही पर प्रशासन ने अब इस कुएं की खुदाई शुरू कर दी है। आखिर क्या था इस कुएं में? दंगाइयों ने कितने लोगों को मारकर इस कुएं में फेंक दिया था? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए जी मीडिया की टीम संभल के उस कुएं तक पहुंची। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल शहर की गलियों से गुजरना आज भी 47 साल पुराने उस भयावह दंगे की याद ताजा कर देता है। जैसे पहले इन लोगों ने भय का माहौल बना रखा था, यदि संभल में जिला मुख्यालय बन जाता तो ये भय बिल्कुल समाप्त हो जाता। बदलाव तो यहाँ पर बहुत हुआ है। संभल में पहले यात्रा निकलती थी, जो भय रहता था, लेकिन अब भय नहीं है। अब यात्रा सही आगे निकलती है। पिछले एक साल में जो संभल के अंदर हम देखते थे कि कभी यहाँ पे हिंदुओं का पलायन था, लेकिन आज स्थिति है कि संभल से माफियाओं का और दंगाइयों का पलायन हो रहा है। 1978 का वो दंगा जिसके अनकहे किस्से आज भी लोगों के जहन में किसी नासूर की तरह जिंदा है। यूपी सरकार के आदेश पर न सिर्फ उस दंगे की जांच दोबारा की जा रही है, बल्कि परिजनों की निशानदेही पर उन जगहों की खुदाई हो रही है जहां कई लोगों को जिंदा जलाकर दफना दिया गया। 1978 के दंगे वाला कुआं दूसरे दिन भी खुदाई जारी, क्योंकि ये जो इलाका आप देख रहे हैं, बाजारगंज का इलाका, यहाँ पर एक चबूतरा हुआ करता था। लेकिन जब संभल प्रशासन को इसकी जानकारी मिली कि इस कुएं के अंदर एक शख्स की हत्या कर इसमें पानी में डाल दिया गया था, कुएं में डाल दिया गया था, परिवार वालों से जब मुलाकात यहाँ के प्रशासन की हुई तो उन्होंने बताया था यहीं पर उनके रिश्तेदार, उनके चाचा की हत्या कर इस कुएं में डाल दिया गया था जब 1978 में दंगे हुए थे। और आज प्रशासन ने इस कुएं की खुदाई करा रही है। ये कुआं संभल कोतवाली क्षेत्र में मुख्य बाजार के पास है। दरअसल पिछले साल संभल में हुई हिंसा की बरसी पर 24 नवंबर 2025 को प्रशासन ने इस इलाके का निरीक्षण किया था। कुएं के ठीक सामने मृतक राम शरण रस्तोगी की पुरानी दुकान है। यहाँ अब उनके भतीजे सुशील रस्तोगी बैठते हैं। इन्हीं की शिकायत के आधार पर प्रशासन ने कुएं की खुदाई के निर्देश दिए थे। राम शरण रस्तोगी थे, वो इसी दुकान पर बैठे थे और जब दंगाई आ रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि जो भी लोग आ रहे हैं उनके जानने वाले हैं, पहचान वाले हैं, उनके साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं होगा। लेकिन वो दंगाई इस दुकान पर पहुंचे और यहाँ पर राम शरण रस्तोगी को यहाँ से खींचकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ठीक इसी कुएं में उनके लाश को फेंक दिया था। 47 साल पहले हुए उस दंगे के वक्त सुशील कुमार की उम्र 15 से 16 साल थी। कमरे में बंद किए जाने की वजह से सुशील तो बच गए, लेकिन दंगाई भीड़ ने उनके चाचा को जिंदा जला दिया। हमें कमरे में बंद कर लिया, बोले झगड़ा हो गया बलवा, तुम यहीं पे बैठो, सब कहीं नहीं जाओगे। वो दोनों भाई बैठते थे। अब हम तो पढ़ते थे बाबूजी, तो हमारी माँ ने हमें बंद कर लिया कमरे में। जब ताऊ जी आपके यहाँ पर थे और आपके पिताजी यहाँ पर बैठे हुए थे, तो उस वक्त जब दंगाई आया तो क्या आपको पिताजी को लगा था ये कुछ करेंगे नहीं? ताऊ जी को लगा कि ये सब जानने वाले हैं? नहीं, भगदड़ सी मच गई होगी तो पापा भाग के चले गए और भैया से भी कहीं चल, तो बोले मैं ना कुछ ना, कोई बात ना, मैं आ रही हूँ बंद करके। तो फिर वो दुकान घर पहुंचे ही ना। 1978 के दंगे में मारे गए राम शरण रस्तोगी के भतीजे सुशील रस्तोगी की मां ने तो उस वक्त दंगे में हमारे ताऊ की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया था। स्थानीय लोग बताते हैं कि ऐसे कुएं संभल में और भी हैं जिसमें लोगों को मारकर दफना दिया गया था। अभी भी रस्तोगी परिवार ही सामने आया है। जांच के दौरान पुलिस को कुछ निशानदेहियां और भी मिली हैं। दरअसल यूपी के सीएम योगी ने पिछले साल दंगे की फाइल खोलने की बात कही थी। दंगे के पुराने रजिस्टर में सिर्फ 9 मौतों का जिक्र मिलता है, जबकि उस दंगे में 184 लोगों के मारे जाने के सबूत मिलते हैं।
1978 से 79 में 169 लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें 500 से ज्यादा लोग नामजद थे। 8 केस 1993 में वापस हो गए। नई जांच में पुलिस पुराने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर रही है। संभल पुलिस की यह जांच नगर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह की निगरानी में हुई है। इसी जांच के दौरान ये कुआं सामने आया था, जिसे दंगे के बाद भर दिया गया था। कुएं के साथ आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मजार है और यहाँ पर भी लगातार लोग हैं पहुँचते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 1978 में जो दृश्य यहाँ के लोगों ने देखा, जो दंगे और बलवाई यहाँ पर कई लोगों की हत्या कर दी, मुरारी लाल की हत्या कर दी, उनके फर में कई लोगों को काट दिया गया, उस याद को शायद कभी भी संभल वाले भूल पाएंगे। राजू राज, जी मीडिया, संभल। और संभल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल कुएं की खुदाई फिलहाल रोकी गई है। पेड़ और बिजली की तारों की वजह से खुदाई के काम को फिलहाल रोका गया है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। पेड़ को काटे जाने के बाद कल फिर से कुएं की खुदाई शुरू हो जाएगी। सदर कोतवाली में एकता पुलिस चौकी के पास ये कुआं है और वहां पर पेड़ों की कटाई होगी और बिजली के तार भी चूंकि वहां पर मौजूद हैं, इसलिए तारों को हटाया जाएगा। और जिस पेड़ को आप देख रहे हैं, इसको काटने के लिए वन विभाग को कहा गया है। ये पेड़ जब काटा जाएगा तो फिर कुएं की खुदाई बेहतर तरीके से की जा सकेगी और इसलिए फिलहाल कुएं की खुदाई को रोका गया है। या शाम से कल सुबह तक पूरी हो जाएगी। पेड़ पूरा काटा जाएगा? हाँ, पूरा हटा दिया जाएगा। कितने कर्मचारी इसको काटने में लगेंगे? अब लेबर की व्यवस्था करेंगे, कितने लेबर हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा उसकी व्यवस्था करेंगे। एक दिन हटाना है इसको, बता लगेगा। कितने दिन लग जाएगा ये? अब आज शाम से कल सुबह तक हटाने की मतलब कोशिश यही की जाएगी, कल सुबह तक हटा दिया जाए। और संभल से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दादा की फाइल दोबारा खोली जाए। डीएम से मिलने दिल्ली से आया है परिवार। दादा की हत्या की जांच की मांग कर रहा एक परिवार। 1978 के संभल दंगे में हुई थी रामशरण रस्तोगी की हत्या। कपिल रस्तोगी ने कुएं पर दादा की स्मृति में स्मारक स्थल और चौराहे का निर्माण करने की मांग की है। परिवार को संभल में दोबारा बसाए जाने की भी मांग की जा रही है। दंगाइयों के डर से संभल से इस परिवार को पलायन करना पड़ा था। 3 दिन बाद उनके धोती पुल के ऊपर आ गई, जिससे उनकी शनाख्त हुई कि वो उसमें तब सब बरामद होने के बाद में एक मुकदमा संख्या 136/78 अब आईपीसी की धारा 302/201 जो एक अज्ञात हमलावर में बंद कर दी गई है। 2 फरवरी को मैंने डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था कि जो भी मेरी मुकदमा संख्या है उसे फिर से ओपन करके दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए